आइए हम आपकी मुलाकात करवाना एक खास मेहमान से जो हैं कोटक ऑल्टरनेट एडवाइजरी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज की सीईओ लक्ष्मी अय्यर जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। 23 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव उनका कोटक ग्रुप के साथ काम करने का है। फिक्स इनकम, इक्विटीज़, रियल एस्टेट, ऑल्टरनेट्स, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वो सारी वो देखती हैं, हैंडल करती हैं। NMI-MS से आपने MBA किया है फाइनेंस में और ये डिग्री हासिल की है और लंबे समय से मार्केट को बड़ी क्लोजली जांचती परखती है। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले सवाल यही है, चुनाव है, नतीजे 4 जून को, उससे पहले बाजार जिस तरह से एक तरफा भागा, अब थोड़ा नर्वस हो रहा है। एक्चुअली बाजार क्या सोच रहा है इस वक्त? बाजार के हिसाब से क्या रिजल्ट्स हैं जो आ सकते हैं? किस तरह के रिजल्ट्स को बाजार डिस्काउंट करके चल रहा है? गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग। मैं सुन रही थी आपका जो पिछला किस्सा था जहाँ पे आग की बात हो रही थी। जी। तो बाजार का यही अनुमान और उस वजह से आग लगी हुई है बाजार में कि बाजार में कोई मेजर नेगेटिव सरप्राइज नहीं लग रहा है पॉलिटिकल अनुमान के तहत। हुँ। खैर अपने को 1 तारीख को सारे इलेक्शंस वोटिंग खत्म हो जाएंगे और जो चुनाव की जो एग्जिट पोल्स है उसका जो इम्पैक्ट है वो जो 3 जून को जो आना शुरू होगा उसके चलते हल्का सा जो एंग्शियसनेस जो एंजाइटी सिंड्रोम हो रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है आज की तारीख में। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि सरकार स्टेबल होगी ये बाजार मान के चल रहा है ये प्राइसेस पर और ये जो दाम में है। अगर इसमें कोई थोड़ा सा भी नेगेटिव सरप्राइज हुआ तो वो डिग्री कितना होता है जो वेरिएशन कितना होता है उसके हिसाब से हम बाजार में थोड़ा करेक्शन देख सकते हैं। और अगर मार्केट के चलते जो आज की तारीख में जो अंदाज जो निकल के आ रहे हैं जो अनुमान अगर उसी हिसाब से जो स्टेबल सरकार वाली जो बात होती है अगर दर्शाया जाता है एग्जिट पोल्स के तहत तो हमारे हिसाब से ये बाजार थोड़ा हल्का सा मोमेंटम लूज कर सकता है लेकिन ऐसा कोई मेजर नेगेटिव सरप्राइज नहीं दिखाई दे सकता। चलिए, तो कोई ऐसा झटका लगे वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ये आप मान के चले इलेक्शन में। वैसे 3 जून को एग्जिट पोल से थोड़ा और बाजार वहाँ पर संकेत लेने की कोशिश करेगा। अब लाइफ हाई के आसपास बाजार है, जाहिर सी बात है कि काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो आपके फंड में इन्वेस्ट करके भी मोटा मुनाफा कमा कर बैठे हैं। मार्केट में भी पैसा अच्छा बन रहा है, उनको लगता है कि थोड़ा ले लें प्रॉफिट। पता चले इलेक्शन के बाद कहीं घट गया तो फिर अपने आप को ही कोसेंगे, अरे लग भी रहा था, लाइफ हाई था, थोड़ा बुक कर लेना था। ऐसी सोच वाले लोग हैं काफ़ी, क्या किया जाए? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे निवेशकों के साथ हमारी रोज़ मुलाकात होती है, हम उनसे बात भी करते हैं। हम उनको केवल यही 2 सलाह दे रहे हैं आज की तारीख में। देखिए, अगर आप निफ्टी के आंकड़ों को देखिए तो ऑब्वियसली यहाँ से इंक्रीमेंटल अगर 12-15 महीने की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई तोड़-ताड़ अपसाइड नहीं दिख रहा है क्योंकि काफ़ी सारी जो पॉज़िटिव चीज़ें हैं, चाहे वो अर्निंग्स अपडेट हो, चाहे वो चुनाव के नतीजे हो, काफ़ी हद तक डिस्काउंट हो चुकी है। तो यहाँ से अगले 12-15 महीने तक शायद 8-10% के रेंज में रिटर्न्स शायद निफ्टी में आपको मिल सकता है। लेकिन ये जो बाजार है फंडामेंटल स्ट्रेंथ ये हमको दर्शाया जा सकता है तो इसलिए आपको थोड़ा डी रिस्क करके जो क्षेत्र है वो क्षेत्र पे फोकस कीजिए जहां पे पॉजिटिविटी ज्यादा आ सकती है। और थोड़ा अगर आपको डी रिस्क करना है तो अगर मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो लार्ज और मिड कैप में थोड़ा अगर आप डी रिस्क करोगे नियर टर्म के लिए तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा ना कि आप कैश में बैठो। कैश में बैठने की सलाह हम बिल्कुल नहीं देंगे और आज भी ये माहौल में भी हमारा यही व्यू बरकरार रहेगा। बहुत ही बढ़िया, तो कैश में ना बैठें, इन्वेस्टेड रहें, ये ज़्यादा बढ़िया। अब इन्वेस्टमेंट में भी है ना लक्ष्मी जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंतज़ार करें कि चुनाव के नतीजे के बाद बाजार जब गिरेगा तब लेंगे, अभी क्यों लें? तो ऐसे सोचने वालों को मौका मिलेगा क्या? या अभी पैसे लगा लेना चाहिए? अगर मेरे पास 100 रुपए हो अनिल जी आज की तारीख में पैसा लगाने के लिए तो 50 रुपए में तो हम निवेश तुरंत करेंगे इसमें। जैसे मैंने आपको बताया चुनाव के नतीजे जो भी हो पिछले 10 साल के रिफॉर्म को क्या अंडू करना इतना आसान है?
आंसर इज नो। अगर वो आंसर अगर नेगेटिव में है तो आप क्यों इतना बड़ा रिस्क लेते हो? अगर आपका पैसा शेयर बाजार के लिए बना हुआ है तो आप 100 रुपए पे आप 50 रुपए का व्यू ले ही सकते हो चुनाव के पहले, और बाकी का जो 50 रुपया है, और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि बाजार ऐसा नहीं है कि एक तरफा चलता रहेगा। आप विश्व भर में देखो तो हलचल अभी भी मची हुई है और बाजार वहां पे भी हल्का सा नमी दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए हम बाकी 50 रुपए रखेंगे और उसको हम स्टैगर्ड जैसे किश्तों में हम उसको लगा सकते हैं। बिल्कुल, तो लक्ष्मी जी की राय एकदम साफ है आपको। पहला, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको बनाए रखें, डरे ना, घबराए ना, इन्वेस्टेड रहें लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा, जो नया पैसा लगाना है 50% अभी, 50% इलेक्शन के नतीजों के बाद, ताकि अगर कोई एक चांस मिले आपको तो बाद में भी आप लगा सकें। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। अब आइए थोड़ा व्यू लेते हैं दूसरे नतीजों पर। चुनाव के नतीजों के साथ साथ हमारे कंपनियों के नतीजों का सीजन भी जोर से चल रहा है। इस पूरे रिजल्ट सीजन को कैसे देखें आप, कैसा लग रहा है? और कोई खास ऐसे सेक्टर्स आपको जो पसंद आ रहे हो अच्छे नतीजों के दम पर? अगर यहाँ पे अगर हम Q4 की रिजल्ट की अगर आप बात करें तो ऐसा कोई खास नेगेटिव नतीजा अब तक हमको नहीं दिखा है, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, काफी हद तक कंटिन्यूटी रही है। जो अगर आप Q3 और Q4 के नतीजों के आंकड़े को तुलना करें तो हमने एज सच देखा है कि ऐसा कोई नेगेटिव सरप्राइजेस जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा हो, ऐसा कोई नेगेटिव सरप्राइजेस नहीं है। हमें लगता है कि जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स है, आमतौर पे जो BFSI सेक्टर्स वगैरह है, जो हालांकि आज थोड़ा करेक्टिव फेज में है, हमें लगता है कि वहां पे थोड़ी मजबूती दिखाई दे सकती है। रूरल डिमांड की अगर हम बात करें तो हमने नतीजों में भी देखा है कि रूरल डिमांड हल्का सा पिकअप होना शुरू कर दिया है। तो अगर बाजार में ये हलचल रही तो FMCG जैसे क्षेत्र है वो थोड़ा लोग शायद पसंद कर सकते हैं, क्योंकि मजबूती के जो सेक्टर्स है वो ऑब्वियसली थोड़ी जो हलचल वाली सेक्टर्स है, जो हम डिफेंसिव सेक्टर्स बोलते हैं, वो थोड़े अलग है। IT का पैक भी एक है जिसके नतीजे कुछ खास नहीं है, मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं। लेकिन वहां पे भी जैसे अब हाल में जो नियर टर्म की हम बात करें तो वहां पे ये सब सेक्टर्स में आपको थोड़ा सपोर्ट दिखाई दे सकता है, क्योंकि बाजार चढ़ चुका है, लोग जेन्युइनली कंसर्न है कि ये कहां तक चलेगा। और ये बहुत जरूरी है अपने को गौर फरमाना कि जो विदेशों के अन्य प्रांत है, जो अदर कंट्रीज है, वहां पे वैल्यूएशन सस्ते हैं। तो ये जो तुलना है जो विदेशी निवेशक करते रहेंगे, ये भी बाजार को बहुत तेजी से बढ़ने से शायद रुका सकता है। ठीक बात है। अ, थोड़ी राय आपसे रेट सेंसिटिव सेक्टर्स पे भी लेना चाहता हूँ, क्योंकि आपका तो डेट का भी बड़ा ज़बरदस्त गहरा अनुभव है, इक्विटी तो आप देखती ही हैं। ये बताएं कि बैंक्स, NBFCs, रियल एस्टेट, ऑटो, जो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स है, ये कैसे नज़र आ रहे हैं? अनिल जी, अगर आपने देखा होगा पिछले हफ्ते जो RBI ने एक बोनांजा डिक्लेयर किया गवर्नमेंट के लिए 2,11,000 करोड़ के हाँ, वो करीब। मैंने 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 देखा था लक्ष्मी जी, और उस पे आपने एक शेयर ट्वीट लिख के ट्वीट किया था, राइट? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। उसमें मैंने वाह वाह तो भी किया ये था। तो ये जो बाण चलाया है, ये जैसे मैंने लिखा था उस ट्वीट में, उठ खड़े हुए बॉन्ड मार्केट्स के कान। हाँ, तो हमें लगता है कि जो यील्ड की जो दिशा है वो इवेंचुअली नीचे की तरफ झुकी रहेगी। आज तकरीबन 7% पे है 10 साल का बॉन्ड बेंचमार्क। क्या ये ग्रेजुअली 6.5 पौने 7 की तरफ बढ़ सकता है ऑन द लोअर साइड? आंसर इज यस। तो इसके चलते जो बैंक स्टॉक से, जो जैसे मैंने बताया इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स, उस पे इस वजह से हमारा व्यू फेवरेबल है। स्टॉक पिकिंग ऑब्वियसली बॉटम अप रहेगा तो उसमें कुछ शायद PSUs के लिए भी फायदा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है, हम इस पे क्यों इतना बुलिश है, क्योंकि जो ये जो विनफॉल जो फायदा हुआ है सरकार को, ये वो केपेक्स की तरफ भी बढ़ावा दे सकती है, जो कि इंफ्रा रियल एस्टेट रिलेटेड थीम्स का फायदा होगा। और ये जो हमारे देश की जो फिस्कल डेफिसिट है वो गैप को भी घटा सकती है, जिससे बैंकों का फायदा होगा, और बाजार में जो बैंकिंग सिस्टम में जो है लिक्विडिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजों में हमारे हिसाब से ये जो त्रिवेणी संगम है, ये काफी फायदेमंद रहेगा बॉन्ड्स के लिए और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स के लिए। तो जो 2,11,000 करोड़ का रिकॉर्ड डिविडेंड RBI ने दिया भारत सरकार को, उसमें मैंने आपका ट्वीट खोल दिया, मैं एक बार जरा हमारे दर्शकों को सुना देता हूँ। RBI ने चलाया डिविडेंड का तीर बाण, बॉन्ड मार्केट के उठ खड़े हुए कान।
तो कविता जो करती है जबरदस्त लक्ष्मी जी, देखिए सुनिए, ये लक्ष्मी जी की है, मेरी नहीं। हाँ, बॉन्ड यील्ड्स में देखी गई गिरावट, किसी को भी न थी ये अमाउंट की आहट। अरे वाह! हमें लगता है ये तेजी रहेगी बरकरार, एफपीआईज भी करेंगे बॉन्ड बाइंग में कारोबार। वाह! वाह वाह करिए। वाह, 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 वाह। अच्छा जी, बहुत जोरदार, जबरदस्त लिखा आपने एक्चुअली। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी कुछ-कुछ अगर बाज़ार में कुछ ज़्यादा समझ में ना आए तो कविता के द्वारा ही हम सुना देते हैं, हमारी जो असमंजस्य है वो काफ़ी आसान हो जाता है। नहीं नहीं, टू गुड, बहुत बढ़िया, मज़ा आया। अच्छा, अब एक सलाह आपसे लेना चाहता हूँ थोड़ा, जो डिफेंसिव सेक्टर है, आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, इन तीनों सेक्टर पे क्या है व्यू? जैसे मैंने बताया, अगर एफएमसीजी की अगर सेक्टर की हम बात करें तो रूरल डिमांड देखिए पिकअप होना शुरू हो गया है। टू व्हीलर की अगर आप सेल्स देखोगे उससे भी एक अंदाजा लगाया सकता है कि रूरल सेक्टर की डिमांड थोड़ी पिकअप हो रही है। तो उससे एफएमसीजी क्षेत्र जो जैसे डिफेंसिव सेक्टर्स है, इस बाजार के माहौल में अगर थोड़ी सी भी बाजार में गिरावट दिखाई दी, जो कि इम्पॉसिबल नहीं है, अगर टाइमिंग ऑब्वियसली ना आपके बस में है ना मेरे बस में, तो इन क्षेत्र में आपको डिमांड दिखाई दे सकता है। आईटी के जो आंकड़े थे, रिजल्ट्स के मिक्स सिग्नल्स थे, तो वहां पे भी जैसे हम डिफेंसिव के तौर पे पिछले 8-9 महीनों में यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक हमने तेजी देखी है, लेकिन ओवरऑल सेक्टर अभी भी अगर आप देखोगे बाजार के हिसाब से अंडर ओन्ड है, तो ये क्षेत्र में भी थोड़ा बाइंग दिखाई दे सकता है। और फार्मा और हेल्थ केयर पिछले 8-9 महीने या पिछले 3 क्वार्टर में हमने देखा है काफी बढ़ोतरी हो चुकी है, नो डाउट अबाउट इट। हल्का सा ब्रीदर शायद आ सकता है, लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म थीम हमारा व्यू अभी भी बरकरार है कि ये क्षेत्र में आपको एक्सपोजर लेना चाहिए। हालांकि निफ्टी में काफी कम वेटेज है, 3-3.25% का, लेकिन अगर आप पिछले 9 महीनों में देखोगे तो ये प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इस पे हमारा स्ट्रक्चरल व्यू भी पॉजिटिव है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इन सभी सेक्टर से। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से हमें राय देने के लिए। देखिए, ये आपका ट्वीट हमारी टीम ने तुरंत निकाल के आपके सामने रख दिया। देखिए, ये है, एंजॉय कीजिए और थोड़ी और इसी तरह की पोस्ट डाला कीजिए ताकि हमें वाह वाह करने का मौका मिले। थैंक यू सो मच। जी, ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।